सामने अगर कोई बोल दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री का असली चाल चरित्र दिखाई दे रहा है, वो उससे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और ये लोग लगातार बोल रहे हैं, बिना डरे बोल रहे हैं, बिना रुके बोल रहे हैं और सच लोगों के सामने दिखा रहे हैं, इसलिए सब कुछ किया गया है। और टाइमिंग जो है उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े जो सामने आए हैं और उसकी वजह से जो माहौल अब अलग होने लगा है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, एक वो, और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो यहाँ पे बड़ी रैली परसों हुई है दिल्ली के रामलीला मैदान में, उन सबको उनकी वजह से, क्योंकि ओल्ड पेंशन वाले लोग पूरे देश में हैं। तो ओल्ड पेंशन सरकार दे दे, इसमें उर्मिलेश की गिरफ्तारी या उनको परेशान करके थोड़ा ना वो ओपीएस वाले वोट थोड़ा ना दे देंगे इनको। किसी को देता तो नहीं है ना, दे नहीं सकता है वो, उसकी फितरत नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें हैं। नहीं तो कब का हो जाना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और देना नहीं है, देना क्या है, आरएसएस को देना है। देना किसे है? अपने 1500 करोड़ का भरोसा नहीं है आप लोगों को? किस पर? जांच एजेंसियों पर। कौन सी जांच एजेंसी? IT जो जांच एजेंसियां पूरी तरह से सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं और गुलाम की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी, जांच एजेंसियों ने संविधान की शपथ ली थी। क्या संविधान के तहत काम कर रहे हैं? अगर जांच एजेंसियों के भरोसे की बात है तो जितने भी पत्रकारों को उठाया, इनको कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। इनके यहाँ घर में जो है उन्होंने सर्च किए, क्या सर्च वारंट था उनके पास में? नहीं। FIR की कॉपी दी उन्हें? नहीं। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आप उन्हें तो पूरा कीजिए पहले, तभी तो लगेगा। कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? अगर निश्चित रूप से जाएंगे, वहां भी जाएंगे, इसमें कोई अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं होगी। कहेगा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल साजिश हो रही है। आरोपी क्या कहेगा? जो सच है सामने आ रहा है, जो सच है सामने आ रहा है। क्या ये माना जाएगा? तो अमित शाह भी कहेगा कि हमको जेल में बंद किया गया था, वो कांग्रेस की साजिश। हाँ, तो वो कहे, जो भी कहे, उसका कहना वो उसका हक है। तो आप लोग लीगल सिस्टम को मानेंगे ना? तमाम लीगल सिस्टम को मान रहे हैं तभी तो चुपचाप चले गए। अगर ये लोग लीगल सिस्टम को नहीं मानते तो नहीं जाते, उनके खिलाफ विद्रोह करते। आरोपियों के पक्ष में आप लोग धरना निकाल रहे हैं। नहीं, आरोपियों के पक्ष में, आरोप में अगर मैं आपको लगा दूं आरोप से मतलब जांच होगा सर, कोर्ट तय करेगा ना कौन सही है, कौन निर्दोष है। आप जांच करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप जांच किसके दायरे में करेंगे, किस अधिकार से करेंगे? कानून का उल्लंघन किया है पुलिस ने। पुलिस ने उल्लंघन किया है। पुलिस ने एक तो नोटिस नहीं दिया किसी को, जो नोटिस देना मस्त था, जरूरी था, नोटिस नहीं दिया। CRPC में बाकायदा प्रोविजन है इसका। इसके अलावा जब आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च से पहले आप उनको सर्च वारंट दिखाएंगे? दिखाया नहीं, किसी को नहीं दिखाया। इसके अलावा आप उनको वो कॉपी देंगे, FIR की कॉपी देंगे, आपने कोई कॉपी नहीं दी। लीगल प्रोविजन आप इनका पालन नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि UAPA में सर पुलिस को अधिकार है कि वो 24 घंटा आपको डिटेन कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ये आपके बाप का राज नहीं है, ये कानून का राज है। आपको देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, आपको जो पुलिस और FIR की कॉपी देनी पड़ेगी। पुलिस और ED कार्रवाई करिए, आप लोग अमित शाह मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? उन्हीं के कहने पे तो कर रही है। किसके अंडर में है ये सब कुछ? किसके अंडर में है? और क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं कि चीन से फंडिंग है, तो चीन से फंडिंग क्या उन्होंने ली है? चीन से फंडिंग किसको है? न्यूज क्लिक को। न्यूज क्लिक का मालिक कौन है? आपने न्यूज क्लिक के मालिक के खिलाफ कुछ किया? नहीं किया। पत्रकारों का क्या लेना देना है? कौन हो गए? न्यूज क्लिक के मालिक आप उनसे कीजिए। आप पत्रकारों को कैसे उठा लेंगे? आप पत्रकारों के खिलाफ आप कैसे कर देंगे? पत्रकारों को केवल यह है कि डर फैलाना है, लोगों में डर फैलाना है कि कहीं से कोई आवाज ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक आ ना जाए, बाहर ना आ जाए, जिससे सरकार का और विशेषकर मोदी का सच सामने आ जाए। सर एक सवाल करना था, आपने बिहार जातिगत जनगणना का जिक्र किया। अब तक 1585 का नारा दिया जाता था, लेकिन बिहार में जो जनगणना सामने आया उसमें तो 15 है ही नहीं, वो सारे 11%। इसीलिए तो सरकार नहीं कराना चाहती है कि असली संख्या सामने आ जाएगी, और जब असली संख्या सामने आ जाएगी और लोगों को पता लग जाएगी कि हमारी इतनी संख्या है यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कि हल्ला मचेगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होंगे। और यही सरकार नहीं चाहती, गुमराह रखना चाहती है लोगों को, और इसी अंधेरे में वो सत्ता अपने हाथ में रख के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। मोदी जी खुद पिछड़े हैं। नीतीश कुमार के इस कदम का आप स्वागत करेंगे? जो आदमी दिन में 6 कपड़े बदलता हो, 6 जोड़ी कपड़े बदलता हो, वो पिछड़ा है। तो पिछड़ा, और अगर अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों की कौन सी बात करी उसने?
मोदी ने पिछड़ों की कौन सी बात करी? अगर मोदी पिछड़ा है, 90 सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में और पिछड़ों के 2 और 3 बस, ये पिछड़ा। के मंत्री हैं, मंत्री गए भाड़ में, काहे के मंत्री हैं? मंत्री के पास पावर कुछ नहीं है, सब सिर्फ झंडी हिलाने के गाड़ी के मंत्री हैं। उनका बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, सब कुछ है, सुविधाएं मिली है, सिर्फ इस बात के चलती किसकी है आप बताइए ना? वो तो उनकी तो बाद में चलेगी, जो बाकी और आरएसएस के लोग भी उसमें हैं मंत्री, उनकी भी नहीं चलती, सब कुछ पीएमओ के हाथ में है। मोदी ने कहा है जाति पाति नहीं मानता, गरीबों के साथ हूं। हर मंत्रालय का एक सेक्रेटरी वहां बिठा रखा है, पीएमओ में सारा वही कंट्रोल करता है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं मोदी की, कि ये कहना झूठ के अलावा मोदी पे कुछ नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ झूठ और झूठ। जो कहता है मोदी, करता क्यों नहीं है? एक पत्रकार ने परंजय गुहा ठाकुर ने खुद इंट्रोगेशन के बाद कहा कि मोदी भगवान है, मोदी महान है। इसीलिए तो भाई सबको उठा ले रहा, जिसको चाहता उठा ले रहा, जिसको चाहता एफआईआर करवा दे रहा, जिसको चाहता अरेस्ट करवा ले रहा। वो तो इसीलिए कहेंगे भाई भगवान है, इसीलिए कह रहे हैं ना, वो यही डर फैलाया जा रहा है। ठीक।